अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज्ञानोदय में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं संपत्ति पर लास्की के विचारों की। लास्की ने संपत्ति के बारे में व्यवहारिक विचार पेश किए। उसने उदारवाद और समाजवाद दोनों सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए संपत्ति की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया। उसके विचारों में उदारवाद और मार्क्सवाद दोनों के लक्षण देखे जा सकते हैं, इसलिए लास्की के विचारों को महत्वपूर्ण माना जाता है। लास्की ने संपत्ति की वर्तमान व्यवस्था को स्पष्ट किया है। उसके अनुसार संपत्ति का अर्थ है सुरक्षा, क्योंकि संपत्ति के माध्यम से व्यक्ति भूख के डर से बच सकता है, अपनी मर्जी के खिलाफ काम करने से मना कर सकता है और अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। लेकिन समाज में संपत्ति कुछ ही लोगों के पास होती है। संपत्ति के माध्यम से पूंजीपति मजदूरों पर नियंत्रण करते हैं, अपने हितों को बढ़ावा देते हैं और गरीबों का शोषण करते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था का उद्देश्य होता है लाभ कमाना। इसके लिए वो नैतिक और अनैतिक सभी साधनों का प्रयोग करते हैं। इसलिए लास्की ने संपत्ति की पूंजीवादी व्यवस्था को पूरी तरीके से स्थापित नहीं किया। लास्की के अनुसार संपत्ति से व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छे गुण भी पैदा होते हैं, जैसे व्यक्ति के अंदर दान, धार्मिक कार्य या भलाई के गुण पैदा होते हैं। लेकिन पूंजीवाद में संपत्ति कुछ ही लोगों के पास होती है, इसलिए ये गुण भी सभी लोगों के अंदर पैदा नहीं होते। लास्की ने नैतिक आधार पर संपत्ति का समर्थन किया। उसके अनुसार हर व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए और संपत्ति का अधिकार सामाजिक कर्तव्य से भी जुड़ा हुआ होना चाहिए। लास्की के अनुसार अगर समाज मुझे कुछ देता है तो मेरा ये कर्तव्य, मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं इस कर्ज को चुकाऊं। व्यक्ति को अपनी संपत्ति का प्रयोग समाज के हित को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। लास्की का यह कहना है कि किसी भी व्यक्ति को बिना काम किए संपत्ति रखने का नैतिक अधिकार नहीं है और उसने वंशानुगत संपत्ति का भी विरोध किया है। जो लोग बिना काम किए संपत्ति का इस्तेमाल करते हैं वो इस पृथ्वी पर बोझ हैं, और जो लोग ऐसे लोगों को, ऐसे संपत्ति स्वामियों का सम्मान करते हैं, उन लोगों के अंदर नैतिकता की कमी है। वंशानुगत संपत्ति तो सिर्फ उन लोगों के लिए बेहतर है या नैतिक है जो विधवाएं हैं या बच्चे हैं। लास्की ने यह सवाल उठाया कि व्यक्ति को उसके श्रम के बदले कितना पुरस्कार मिलना चाहिए। उसने पुरस्कार के प्रचलित सिद्धांतों को अस्वीकार कर दिया। पुरस्कार का पहला सिद्धांत साम्यवाद का है, जिसमें सभी को एक समान वेतन दिया जाता है। लेकिन उसने साम्यवाद सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि हर काम के लिए अलग परिश्रम और योग्यता की आवश्यकता होती है। पुरस्कार का दूसरा सिद्धांत मांग और पूर्ति का है, लेकिन मांग और पूर्ति का सिद्धांत भी गलत है, क्योंकि मजदूर और पूंजीपति एक समान नहीं होते। मांग और पूर्ति के समझौते से मजदूर को कभी भी उचित वेतन नहीं मिलता। पुरस्कार का तीसरा सिद्धांत यह है कि हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार वेतन मिलना चाहिए, लेकिन आवश्यकताओं का कोई अंत नहीं होता। इसलिए लास्की संपत्ति के बारे में और पुरस्कार के बारे में अपने विचार देता है। लास्की का कहना यह है कि महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि व्यक्ति और समाज के हित में तालमेल बैठाया जाए और व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी की जाए और कम से कम इतना वेतन दिया जाए जिससे उसकी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो सके। लेकिन वेतन इतना ज्यादा ना हो कि उत्पादन ही ना हो। वेतन इतना होना चाहिए कि व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो जाएं और हर काम के लिए योग्य व्यक्ति मिल सके। यानी वेतन ऐसा होना चाहिए या इतना होना चाहिए कि व्यक्ति अपना विकास कर सके और समाज के विकास में भी अपना योगदान दे सके। लास्की ने संपत्ति के उदारवादी सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि निजी संपत्ति नैतिक रूप से गलत है। इसमें संपत्ति उसे प्राप्त हो जाती है जो कुछ भी नहीं कमाता या जो कुछ भी मेहनत नहीं करता, और बहुत सारे लोग जो परिश्रम करते हैं उन्हें उनका सही हक नहीं मिल पाता। इसलिए लास्की जो है निजी संपत्ति का विरोध करता है। लास्की ने संपत्ति के बारे में उदारवादी सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसका कहना यह है कि निजी संपत्ति व्यक्ति के अंदर आवश्यक गुणों को पैदा नहीं करती और इसमें संपत्ति उसे प्राप्त हो जाती है जो कुछ भी नहीं मेहनत करता, और जो व्यक्ति मेहनत करते हैं उन्हें उनका उचित हक नहीं मिल पाता और इससे गरीबों का शोषण भी होता है। इसलिए संपत्ति वही उचित है जो व्यक्ति के व्यक्तिगत प्रयासों का परिणाम हो। संपत्ति ऐसी होनी चाहिए जिससे व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकता पूरी हो सके और हर कार्य के लिए सही व्यक्ति भी मिल सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। इसी तरीके की वीडियो और पाने के लिए सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।